केंद्र सरकार के चार धाम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। कोर्ट ने देश की सुरक्षा के लिहाज से इस प्रोजेक्ट को जरूरी बताते हुए इसे मंजूरी दी है। प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के चार धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए 3 डबल लेन हाईवे बनाए जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको चार धाम प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताएंगे। चार धाम प्रोजेक्ट क्या है, ये विवादों में क्यों फंसा, इसके तहत क्या क्या होगा, इसके बनने से चीन को कैसे चुनौती मिलेगी और इससे देश को क्या फायदा होगा। इन सभी सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम रोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य उत्तराखंड के चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सभी मौसमों में सुलभ और सुविधाजनक रास्ता देना है। दिसंबर 2016 में पीएम ने इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। प्रोजेक्ट के तहत 900 किलोमीटर सड़क पर काम किया जाना है, जिसका बजट करीब 12,000 करोड़ रुपए बताया गया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ऋषिकेश से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने के लिए 3 नेशनल हाईवे बनाए जाने हैं। इन चारों धामों के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिन हाईवे का निर्माण किया जाना है, उनमें ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ तक 3 हाईवे का निर्माण शामिल है। आइए अब जानते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए क्यों जरूरी है ये प्रोजेक्ट। केंद्र सरकार चाहती है कि चार धाम हाईवे पर सड़कों की मौजूदा चौड़ाई 5.5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाए। रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में तर्क दिया था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के आसपास चीन की गतिविधि बढ़ने की चिंता के बीच सेना के लिए भारी वाहन, मशीनरी, हथियार, मिसाइल, टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य मिलिट्री संसाधनों को चीन की सीमा तक ले जाने के लिए चार धाम प्रोजेक्ट में चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाना जरूरी है। ये सड़कें ऐसी हैं जिस पर 2 वाहनों का आमने सामने से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि चीन को कैसे मिलेगी चुनौती। चार धाम प्रोजेक्ट के तहत भारत की चीन तक पहुंच और आसान हो जाएगी। किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि चीन की तरफ से सीमा पर हवाई पट्टी, हेलीपैड, सैनिकों के लिए बिल्डिंग्स और रेलवे लाइंस बनाई जा रही हैं। ऐसे में टैंक, रॉकेट लॉन्चर और तोप ले जाने वाले ट्रकों को इन सड़कों से गुजारना पड़ सकता है, इसलिए सड़क चौड़ी की जानी चाहिए। 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा था कि हमारे सैनिकों को सीमा तक पैदल चलना पड़ा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे भारतीय सेना को चीन को चुनौती देने में काफी मदद मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट से आम लोगों को क्या फायदा होगा। चार धाम यात्रा उत्तराखंड में पर्यटन की रीढ़ मानी जाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था में इसका अहम रोल है। फिलहाल यात्रियों को सफर के दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इससे यात्रियों की जान माल को खतरा रहता है। प्रोजेक्ट के तहत चार धाम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवेज को चौड़ा, बेहतर और मजबूत किया जाना है। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद लगभग अगले 200 सालों तक इस रास्ते पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चार धाम प्रोजेक्ट पर क्यों हुआ विवाद? प्रोजेक्ट में सड़क को चौड़ा करने के लिए ब्लास्टिंग यानी विस्फोट जरूरी है। परियोजना के तहत 50,000 पेड़ों के काटे जाने की बात भी सामने आई है। पर्यावरण को इतना नुकसान होने पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने चिंता और नाराजगी जाहिर की थी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के दौरान निकले मलबे को जैसे तैसे फेंके जाने पर भी सवाल खड़े किए गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने देश की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए चार धाम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।